हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन। 11th क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन। फंक्शन से पहले के टॉपिक आप प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। तो इससे पहले के सभी टॉपिक जो हैं वो पीछे वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। अभी हमारे पास टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं ए एंड बी। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट है। एफ इज द फंक्शन ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी। तो f इज द फंक्शन a टू b। मतलब आपके पास ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें a का एवरी एलिमेंट b में यूनिक इमेज रखता है। मतलब एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं होते जिसमें ओनली वन इमेज हो, यानी वन एंड ओनली वन इमेज, तो उस रिलेशन को आप फंक्शन बोलो। एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। Every relation is not a function, but every function is a relation। तो रिलेशन और फंक्शन में आपका यही कॉम्बिनेशन होता है कि एवरी रिलेशन को आप फंक्शन नहीं बोल सकते, बट एवरी फंक्शन को आप रिलेशन बोल सकते हैं। तो जितने भी आपके पास फंक्शन होते हैं वो सभी आपके पास एक रिलेशन भी होता है। तो आप फंक्शन के बारे में हमने डिसाइड किया कि आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे ए और बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपके पास ए रिलेशन एफ, कोई भी एक रिलेशन होगा एफ फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। एक सेट ए से सेट बी पे इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग करता है ए से। यानी ए का एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग जो ए से करता हो, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इमेज वाई बिलोंग करता है बी से, सच दैट एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग कर जाएगा एफ से। तो इस टाइप से एफ आपके पास एक फंक्शन होगा ए टू बी। एफ इज द फंक्शन डिनोटेड बाई इस तरह a to b। f is the function a to b। इस टाइप से आपके पास वो फंक्शन लिखा जाता है बेटा। f फंक्शन इस टाइप से होगा, x y उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, x सच दैट x बिलोंग करेगा a से एंड y जो है वो बिलोंग करेगा b से। एक्स वाई जो है वो फंक्शन के अंदर है, एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, और एवरी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए हैव यूनिक इमेज वाई बिलोंग्स टू बी। ये आपके पास फंक्शन होता है। इस टाइप से आप किसी भी फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। अब आपके पास कोई भी दो सेट है, ये सेट ए है, ये सेट आपके पास बी। एफ एक फंक्शन है ए टू बी। कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी। यानी वन की जो इमेज है आपके पास 5 है, 1 इज एसोसिएटेड विद 5, 2 इज एसोसिएटेड विद 6, 3 इज एसोसिएटेड। तो f इज द फंक्शन a टू b। यानी a का एवरी एलिमेंट b में यूनिक इमेज रखता है। f1 इक्वल टू 5 है, यहाँ पे f1 इक्वल टू 5 है, f2 इक्वल टू आपके पास 6 है, f3 इक्वल टू आपके पास 7 है। यानी a में जितने भी आपके पास एलिमेंट है सभी b में यूनिक इमेज रखते हैं। अगर इस तरह से आपके पास यूनिक इमेज रखते हो तो वो आपके पास फंक्शन हो जाएगा। ए का कोई भी एलिमेंट आपके पास
नहीं रहना चाहिए। सभी एलिमेंट की आपको इमेज बी में एग्जिस्ट होनी चाहिए। जब सभी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट होती है तो एफ एक फंक्शन है ए टू बी। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके पास ये सेट ए है, ये सेट आपके पास बी है। इस टाइप से आपके पास कोई भी दो सेट है, यहाँ पे 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10। 4 की आपके पास इमेज 8 है, 4 की इमेज आपके पास 9 है, 5 की आपके पास 10 है, 6 की इमेज आपके पास 10 है, 7 की इमेज आपके पास 10 है। यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, ए के एवरी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट होती है, बट वो यूनिक नहीं है। 4 की इमेजेस एक से ज़्यादा है। 4 की इमेज 8 भी है और 4 की इमेज 9 भी है। यहाँ पे आपके पास यूनिक इमेज नहीं है। यूनिक इमेज नहीं है तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा। यानी कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेजेस अगर रखता है तो उस टाइम पे वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, इसमें ये सेट ए है, ये सेट बी है आपके पास। यहाँ पर ए है आपके पास 4 5 6 7 8 9 10। 4 की इमेज आपके पास 9 है, 5 की इमेज 8 है, 6 की 10 है। यहाँ पर ए का एक एलिमेंट आपके पास ऐसा है जो जिसकी इमेज आपके पास बी में एग्जिस्ट नहीं होती। यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा आपके पास पेंडिंग है जिसकी इमेज बी में एग्जिस्ट नहीं होती है, तो यहाँ पर ये भी आपके पास फंक्शन नहीं होगा ए टू बी। ये भी आपके पास फंक्शन नहीं है ए टू बी। इस तरह से आप फंक्शन को डिसाइड करते हैं। यानी ए के एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट आपका इस तरह से पेंडिंग नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज बी में एग्जिस्ट ना होती हो। यानी सभी एलिमेंट की इस टाइप से इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे 4 के आपके पास 2 इमेजेस आई हैं, 4 की इमेज 8 भी है और 4 की इमेज 9 भी है। तो ऐसे एक से ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट इमेज रखता है तो भी वो आपके पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन किन बातों में नहीं है, जब या तो ए के सभी एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट ना होती हो तो आपके पास वो फंक्शन नहीं होगा, या ए का जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा इमेज रखता हो तो आपके पास वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए है यूनिक इमेज इन बी, तो आपके पास एफ एक फंक्शन है ए टू बी। इस टाइप से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास इमेज एंड परी इमेज। इमेज क्या होती है और परी इमेज क्या होती है। एफ एक फंक्शन है आपके पास ए टू बी, ए टू बी, यानी कोई भी एक्स एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए से, उसकी एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट होती है आपके पास बी में, यानी वो वाई होती है। एक्स से बिलोंग करता है ए से और वाई जो है वो बिलोंग करता है बी से। तो एफ एक फंक्शन है ए टू बी, तो वो एफ आपके पास इस टाइप से होगा एक्स वाई सच दैट x जो है वो बिलोंग करेगा a से और y जो है वो बिलोंग करेगा b से, और y इक्वल टू एक्स प्लस 5। इस टाइप से आपके पास एक फंक्शन होगा। यहाँ पर जो x जो है वो एलिमेंट है सेट a का, तो x की जो इमेज आएगी वो होगी y। तो y जो है वो बिलोंग करता है b से, इज कॉल्ड इमेज under the function f of the element x, यानी y is the image under the function f of the element x, यानी y एक इमेज होगी फंक्शन के अंडर में x एलिमेंट की। अब परी इमेज की बात करते हैं तो y की जो परी इमेज होगी वो x होगी अंडर फंक्शन f। मतलब a जो सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 और B सेट के एलिमेंट हैं 4 5। यहाँ पे 1 की इमेज 4 है, A टू B आपके पास फंक्शन है, F एक फंक्शन है, यानी 1 की
जो इमेज है वो आपके पास 4 होगी, 4 की जो परी इमेज है वो आपके पास 1 होगी अंडर फंक्शन f। जब फंक्शन a टू b है तो आपके पास फंक्शन है a टू b, तो इमेज ऑफ 1 इक्वल टू 4, यानी 1 की जो इमेज आएगी वो आपके पास, यानी x और y, x की इमेज y होता है और y की परी इमेज x होता है अंडर द फंक्शन f, जब फंक्शन आपके पास a टू b है। नेक्स्ट है आपके पास रेंज एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या होता है? अब f फंक्शन है a टू b, f इज द फंक्शन ऑफ a टू b, तो वो f जो है वो आपके पास इस टाइप से है x y, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y इक्वल टू x प्लस 3। इस टाइप से f एक फंक्शन है। तो जो यहाँ पर f के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ f, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास डोमेन होता है और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आपके पास रेंज होता है। सपोज करो आपके पास A सेट है 1 2 3, B सेट आपके पास 4, ये B सेट आपके पास 4, ये इसके अकॉर्डिंग y यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो f एक फंक्शन है a टू b, तो आपके जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे बेटा, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 प्लस 3 4 होगी, और 2 है तो y की वैल्यू 5 होगी, और 3 है तो y की वैल्यू 6 होगी। इस टाइप से f आपका एक फंक्शन है। तो f के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास डोमेन में होता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके पास रेंज में होता है। डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f इक्वल टू 1 2 3, यानी डोमेन जो है वो आपके पास सबसेट होगा या इक्वल होगा a के। डोमेन जो है, डोमेन सबसेट इक्वल है a के जब फंक्शन आपके पास a टू b है तो। इफ f जो फंक्शन है वो a टू b है तो। नेक्स्ट आता है आपके पास रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f, ये आपके पास जो फंक्शन के सेकंड एलिमेंट होते हैं वो आपके पास रेंज में आते हैं 4 5 6। तो रेंज जो है, रेंज सबसेट इक्वल होगा b का इफ f एक फंक्शन है a टू b। जब a टू b आपके पास फंक्शन है तो रेंज या तो सबसेट होगी या इक्वल होगी b के। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन की रेंज और डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आपके पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। f एक फंक्शन है a टू b, f एक फंक्शन है a टू b, ये a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट, f इज द फंक्शन a टू b। तो f इज इक्वल टू x y, x belongs to a and y belongs to b, और x y इक्वल टू x प्लस 3। अगर आप किसी फंक्शन को इस तरह से रिटर्न करते हैं तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है किसी भी फंक्शन। नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग आप रोस्टर फॉर्म में, सेकंड इफ ए और बी आपके पास कोई भी सेट है, सेट ए है आपके पास 5 6 7 और सेट बी है आपके पास 8 9 10 11 12। f एक फंक्शन है a टू b
एफ इज द फंक्शन ऑफ ए टू बी। तो ये रोस्टर फॉर्म में आप इस तरह से रिटर्न करेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो f इज द फंक्शन, f एक फंक्शन है। आपके पास इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट आएंगे, x की वैल्यू, x जो है वो a से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a, तो 5 जो है वो a से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आता है 5 के साथ 8, क्योंकि y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आएगी x प्लस 3, ये आपका था। तो इसके बाद 6 अगर आप लेंगे तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। इस टाइप से अगर किसी फंक्शन को हम लिखते हैं तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म ऑफ ए फंक्शन है। नेक्स्ट आता है बाय रूल। थर्ड है बाय रूल। बाय रूल में फंक्शन को आप इस तरह से लिखेंगे कि y जिस रूल के अकॉर्डिंग आपके पास ये इमेज आती है वही आपके पास फंक्शन का रूल है। यानी fx इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 3। x जो है वो बिलोंग करता है कहां से, सेट A से, एंड y जो है वो बिलोंग करेगा सेट B से। तो x की वैल्यू तो आपके पास सेट A से होंगी और y की वैल्यू सेट B में होंगी, जो कि इमेज होंगी x की। नेक्स्ट है आपके पास, इसी को एरो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करते हैं। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम यानी जो एलिमेंट जिस भी एलिमेंट से एसोसिएटेड है हम एरो के द्वारा उसको विजुअलाइज कर देते हैं। जैसे आपके पास एक फंक्शन है a टू b, एक फंक्शन a टू b है, तो आपके जो एलिमेंट है 5 जो है वो एसोसिएटेड है 8 से, 5 is associated to 8, 6 is associated 9, 7 is associated 10. यानी every element of A have unique image in B, unique image in B, then f is the function A to B। तो इस तरह से एरो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपके पास एरो डायग्राम है। नेक्स्ट आता है आपके पास बाई ग्राफ। फिफ्थ आता है आपके पास बाई ग्राफ। अब बाई ग्राफ आपके पास ये रूल है, आप इसका एक ग्राफ बना सकते हैं। जब x एक्सिस और y एक्सिस को आप इस तरह से लेते हैं, x की वैल्यू आपके पास 5 6 7 है, x की वैल्यू आपके पास 5 है, 6 है, 7 है। तो y की वैल्यू आपके पास 8 9 10 आती है, 8 9 और 10। तो ये 8 है आपके पास, 9 है, 10 है। जब x की वैल्यू आपके पास 5 है तो y की वैल्यू आपके पास 8 है। x 5 है तो y 8 है, x 6 है तो y 9 है, और x 7 है तो y आपके पास 10 है। तो इस तरह से इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो इस तरह से आपका ग्राफ आता है। ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। यहाँ पे आपके पास ओरिजिन आता है, ये जिगजैग लेवल है। नेक्स्ट, इस टाइप से अगर हम किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास है बाई ग्राफ। यानी ग्राफ के द्वारा भी आप किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के आपके पास 5 मेथड है। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, फिर आपके पास रोस्टर फॉर्म, फिर बाई रूल, फिर उसके बाद एरो डायग्राम जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था, फिर उसके बाद आता है बाई ग्राफ, यानी ग्राफ के द्वारा आप किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शन में आपके पास पहले आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? जब आपके पास एक फंक्शन है a टू b, फंक्शन है a टू b, f इज द फंक्शन a टू b, a टू b। जब a एंड b आर टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट हैं, सेट a और सेट b आपके पास रियल नंबर के अगर सेट्स हैं तो वो आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। यानी a जो है वो सेट है आपके पास रियल नंबर का, और b आल्सो ए रियल नंबर सेट, देन f इज द फंक्शन a टू b और फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन।
नेक्स्ट है आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास इस टाइप की फॉर्म में जो भी फंक्शन होते हैं ए एक्स प्लस बी या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की फॉर्म में जो भी आपके पास फंक्शन आते हैं वो सभी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कौन से होते हैं? कोई भी फंक्शन एफ एक्स जब पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में आता है, जिस टाइप से आपके पास रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, पी एंड क्यू आर इंटीजर। तो सेम टाइप से आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है, वो किस टाइप से है? एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में, पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में हो। क्यू एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल, पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल, बोथ आर पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के फंक्शन को आप रेशनल फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप आती है आपके पास ओड फंक्शन। ओड फंक्शन ये आपके पास फोर्थ टाइप है। ओड फंक्शन आपके पास कौन से फंक्शन होते हैं? आप एफ एक्स आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, एफ एक्स इज एनी फंक्शन, इज एनी फंक्शन। अब हम क्या करेंगे? x की जगह हम माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं। f माइनस एक्स, f माइनस एक्स इक्वल टू आ जाए माइनस एफ एक्स। इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन देन f माइनस एक्स, देन f माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस एफ एक्स के, तो एफ एक्स इज कॉल्ड ओड फंक्शन। fx is called odd function। odd function जैसे आपके पास fx कोई भी फंक्शन है, fx है आपके पास x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस x। अब इसकी जगह x की जगह हम क्या करेंगे? माइनस x रखेंगे। f माइनस एक्स, f माइनस एक्स तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस में माइनस एक्स, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाता है। तो ये तो वापिस एफ एक्स है, यानी एफ माइनस एक्स आपके पास माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है। f माइनस एक्स आपके पास माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम ओड फंक्शन कहेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कौन सा होता है? एफ एक्स आपके पास कोई भी एक फंक्शन है और f माइनस एक्स इक्वल टू आ जाए एफ एक्स के, तो एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन, एफ एक्स is any function, then f minus x equal to आ जाए एफ एक्स, तो एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 है, एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 है। मैं यहाँ पे माइनस एक्स रखता हूं, तो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 2 यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होगा, और इक्वल टू ये वापिस एफ एक्स के आ जाता है। f माइनस एक्स इक्वल टू किसके आया? एफ एक्स के। जब f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आता है
तो ये एफ एक्स जो है वो आपके पास एफ एक्स इज इवन फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है बेटा? सिंपल सी बात है, जिस भी फंक्शन की रेंज और डोमेन इक्वल होती है वो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। मतलब आपके पास x और y दोनों की वैल्यू सेम आती है। f एक फंक्शन है इस टाइप से x y और x इक्वल टू y, x और y दोनों इक्वल होते हैं। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी। यानी जो आपके पास x की वैल्यू आती है वही आपके पास y की वैल्यू आती है। f एक फंक्शन है a टू b, यहाँ पे x जो है वो बिलोंग करेगा a से और y जो है वो बिलोंग करेगा b से, और x और y दोनों आपके पास इक्वल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन इस टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसमें आपके पास डोमेन जो है वो फंक्शन की वो एक रियल नंबर होती है और जबकि रेंज एक पर्टिकुलर एलिमेंट होती है। यानी इस टाइप का कोई फंक्शन f एक फंक्शन है a टू b यानी r टू r, f एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे r टू r रिटर्न करता हूँ बेटा रियल नंबर से रियल नंबर पे, और वो इस टाइप का है कि एफ एक्स इक्वल टू आपके पास c आता है। यानी एफ एक्स इक्वल टू आपके पास c के इक्वल आता है। यानी x की वैल्यू आप रियल नंबर में से यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास c के इक्वल आएगी। यानी y आपके पास c के इक्वल आएगा, जबकि y की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है रेंज होती है। इस तरह से अगर हम इस फंक्शन को रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे जो डोमेन आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो आप कोई भी रियल नंबर में से रख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ f है, डोमेन ऑफ f है इक्वल टू रियल नंबर, तो रेंज ऑफ f इक्वल टू c। रेंज ऑफ f इक्वल टू c एक सेट होगा बेटा, ओनली एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा c। यानी c की जगह आपके पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो वहां पे रेंज तो आपके पास सिर्फ c रहेगी और डोमेन जो है वो रियल नंबर होगी। ऐसे फंक्शन को आप कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं और इसका ग्राफ हमेशा ही x एक्सिस के पैरेलल रहता है। जैसे आप देखते हैं y इक्वल टू 3, ये इसका ग्राफ रहता है, ये y एक्सिस है, y डैश है। ये एफ एक्स इक्वल टू सी है, एफ एक्स इक्वल टू सी, इस टाइप से इसका ग्राफ रहता है हमेशा ही। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आपके पास जो लीनियर पॉलिनोमियल होती हैं बेटा वही आपके पास लीनियर फंक्शन होते हैं। जैसे आप एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रिटर्न करते हैं, ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा। इस टाइप के फंक्शन को आप लीनियर फंक्शन बोलते हैं। इसको आप y रिटर्न कर सकते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जो इस टाइप के जो फंक्शन है वो आपके पास लीनियर फंक्शन होते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू रियल नंबर में से कोई भी हो सकती है, यानी ये फंक्शन भी आपके पास r टू r होता है। f इज द फंक्शन r टू r। तो r टू r का मतलब इसकी रेंज और डोमेन दोनों ही रियल नंबर होती हैं, यानी रियल नंबर या उसके सबसेट होते हैं। अब इस तरह से आपके पास कोई भी फंक्शन आता है तो उसको आप रियल लीनियर फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आपके पास किस टाइप से होते हैं? ये भी आपके पास एक फंक्शन होता है r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर पे आपके पास फंक्शन होता है और इस टाइप से होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस। एक्स मॉडुलस यानी आपके पास जो भी नेगेटिव क्वांटिटी होती है, x की जगह जो भी आप नेगेटिव क्वांटिटी लेते हैं
उसको ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जनरली आप इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 है और एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस टाइप से किसी भी फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं तो वो आपके पास मॉडुलस फंक्शन होते हैं, उसको इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास जो डोमेन है वो तो आपके पास एक रियल नंबर होती है, बट रेंज जो है इसकी पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। रेंज जो है, डोमेन जो है वो तो आपके पास डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रियल नंबर एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू आर पॉजिटिव रहेगा बेटा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर x की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 है, लेस देन 0 सपोज करो आपके पास -1 है, आप यहाँ पे रखेंगे -1 को x की जगह पे और ये माइनस उसको वापस पॉजिटिव बना देगा यानी +1। x चाहे आपके पास नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही आपके पास पॉजिटिव आएगी। ऐसे में डोमेन जो है वो आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट रेंज ऑफ एफ आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर होगी। इस टाइप से आप मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन भी आपके पास इस टाइप से होता है बेटा, एफ एक्स जो है वो R to R होता है, R to R। अब कोई भी फंक्शन जब R to R है तो यहाँ पर हम क्या लेकर के चलेंगे, एफ एक्स इस टाइप से होगा आपके पास, इस ब्रैकेट के द्वारा आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं, यानी x जो है वो इस ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है, अभी देखते हैं बेटा, यहाँ पर अगर आपके पास f 0.5 है तो यहाँ पर आपके पास 0.5 आएगा इस तरह से वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू होती है इसकी 0। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप यहाँ पर इंटीजर से नंबर लाइन से देखेंगे, ये आपके पास 0 है, ये 1 है और ये आपके पास 2 है, 0 1 और 2। यहाँ पे 0 के इक्वल हो x या 0 से ग्रेटर हो, 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, यानी x इफ 0 से ग्रेटर है, x लेस देन 1 है। अगर x की वैल्यू इस टाइप से है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, यानी यहां से कोई भी वैल्यू हो तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 0 होगा। इसके बाद अगर इफ 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, x लेस देन 2 है, सपोज करो 1.5 या 1.6 है, f 1.6 है तो यहाँ पर आप 1.6 रखते हैं तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी बेटा 1। अगर आपके पास इफ x जो है वो -4 से ग्रेटर है, इक्वल है, लेस देन -3, अगर ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में आपको पता है ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास -2 होता है, ये -3 होता है, ये -4 होता है, -4 के इक्वल है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी नंबर है -4 के इक्वल है या -4 से बड़ा है, -4 से बड़े नंबर आपके पास इधर होंगे और 3 से लेस है, -3 से लेस है, तो उसके लिए आपके पास वैल्यू -4 रहेगी। यानी इस टाइप से f -3.5 है, 3.5 या 3.6 ले लेते हैं, 3.5 या 3.6 आपके पास यहाँ पे आएगा, जो कि -4 से ग्रेटर होता है और 3 से लेस होता है। इस तरह से आप यहाँ पे -3.6 रखते हैं तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू -4। जो फंक्शन इस टाइप से आपके पास वैल्यू देता है उस फंक्शन को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन में आपके पास डोमेन जो है वो रियल नंबर रहती है, बट रेंज के बारे में आप डिस्कस करते हैं आपके पास सिर्फ इंटीजर आते हैं। यानी डोमेन ऑफ एफ,
डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आपके पास रियल नंबर है एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू जेड, यानी इंटीजर है। इंटीजर तो आपके पास क्या रहेगी, रेंज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज है वो आपके पास इंटीजर्स आएंगे और डोमेन आपके पास रियल नंबर होगी। इस टाइप के फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये फंक्शन भी आपके पास R2R होता है। एफ एक फंक्शन है, वो R2R है, तो वो इस टाइप से है y इक्वल टू एफ एक्स है, यानी कोई भी ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस टाइप के फंक्शन को आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये पता है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा उसको आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पर आपके पास डोमेन जो है, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ आपके पास रियल नंबर रहेगी। डोमेन ऑफ एफ क्या रहेगी आपके पास, रियल नंबर। जबकि रेंज की बात करोगे तो आपके पास रेंज 0 to 1 के बीच में रहेगी। ये आपके पास सेमी क्लोज इंटरवल होता है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन की कभी भी 1 के इक्वल नहीं है। हाँ, 0 के इक्वल आ सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। सपोज करो x आपके पास, इफ x इक्वल टू आपके पास 6.5, x की वैल्यू आपके पास 6.5 है, तो यहाँ पर आप fx निकालेंगे, f 6.5, तो ये तो 6.5 होगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.5, तो 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपके पास 6 वैल्यू देता है, तो यहाँ पे आपके पास 6.5 माइनस 6, तो रिजल्ट आएगा 0.5। यानी ये जो फंक्शन है ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमेशा ही आपको इस तरह से इंटीजर देता रहेगा। यहाँ पे अगर इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर, सपोज करो यहाँ पे आपके पास 6 होता तो 6 माइनस, यहाँ पे भी 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आता है, तो 6 माइनस 6 आपके पास वैल्यू 0 आ जाती है। 6 माइनस 6 आपके पास वैल्यू क्या आती, 0। ऐसे में तो आपके पास ये 0 वैल्यू दे देगा, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 देगा, बट 1 कभी भी नहीं देगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डेसिमल में जिसमें से ग्रेटर इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे और वो 1 आ जाए। तो ऐसे में आपके पास जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू 0, 1 ओपन इंटरवल, ये इस तरह की आपके पास रेंज होगी। रेंज इसकी हमेशा ही 0 और 1 के बीच में लाई करेगी इस फंक्शन। तो ये आपके पास इस तरह से आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ये फंक्शन भी आपके पास R2R होता है। एफ एक फंक्शन है बेटा, वो है आपके पास R2R, यानी ये रियल नंबर से रियल नंबर पे किसी भी फंक्शन को आप इस तरह से, fx को आप इस तरह से अगर डिफाइन करते हैं भाई x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0 है, 1 आएगा इफ x इक्वल टू 0 है, और आपके पास x माइनस 1 होगा इफ x लेस देन 0 है। तो इस टाइप से अगर आप किसी भी फंक्शन को रिटर्न करते हैं या डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन को आप सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे रेंज और डोमेन दोनों ही आपके पास रियल नंबर हो सकती है, यानी रेंज भी आपके पास रियल नंबर रहेगी इस फंक्शन की और डोमेन भी रियल नंबर। अब इसमें क्या होता है बेटा, सपोज करो आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी 1 है, आपने f1 निकालना है, x की जगह पे आप 1 रखते हैं, x की जगह पे आप 1 रखते हैं तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये है if x equal to 1 then fx equal to x plus 1।
इफ x इक्वल टू 1 है यानी ग्रेटर देन 0 है तो fx आपके पास x प्लस 1 है। तो f1 आप निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी बेटा, वो आएगी आपके पास 2। इस तरह से इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन fx इक्वल टू 1 है बेटा, fx इक्वल टू 1 होगा। तो f0 जब निकालोगे तो वो 1 आएगी, x की जगह 0 तो वो आपके पास 1 हो जाएगी। इफ x इक्वल टू -2 है तो x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब तो फंक्शन आपके पास x -1 होगा, यानी fx आपके पास होगा x -1। तो f-2 आप निकालेंगे तो -2 -1 यानी -3 आपके पास वैल्यू आएगी। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फंक्शन आपके पास सिंगुलर फंक्शन होता है। तो इस टाइप से आपके फंक्शन की टाइप थी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।